वेलकम बच्चों। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है। आप लोगों ने वैसे तो अब तक के क्लास में 9th तक मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं, ढेर सारा मैथमेटिक्स सीखा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये क्लास 10 में पहली बार आपको पढ़ना है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूजफुल ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का। और अगर देखा जाए तो इसकी आन बान और शान निराली है, सबसे निराली है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो नाम है इसका, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ ट्रिगोनो मीन्स three-sided figure, that is triangle. Three-sided figure, that means triangle, and metry means measurement. Measurement. तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ ट्रायंगल्स के स्टडी की जाएगी। तो और किस बात की स्टडी मेन रूप में, तो उसकी जो साइड्स हैं उनकी लंबाई, उसके जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट, और साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, उनके स्टडी। और ट्रिग्नोमेट्री से ही हम ये सीख सकते हैं कि ट्रायंगल्स की स्टडी कितनी खूबसूरत हो सकती है और ट्रायंगल्स का यूज हम कितने वाइडली कर सकते हैं। और देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री के जो यूजेस हैं वो बहुत हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आपको भी करने हैं, पहाड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है, बिल्डिंग की ऊंचाई है या गहराई है, और आपस का क्या डिस्टेंस है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच क्या डिस्टेंस है, उनको हम कितनी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से मेजर कर सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा आर्किटेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है, और इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेज में, ज्योग्राफी में, सब में, और भी आगे जब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अभी तो केवल एक छोटी सी झलक आपको दिखाई जाएगी। तो हम लोग अभी ट्रायंगल्स की बात करेंगे, और ट्रायंगल में भी जो राइट ट्रायंगल होता है वो सबसे स्पेशल होता है। और राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि 3 साइडेड होती हैं। वैसे तो हर एक ट्रायंगल में ही 3 साइड्स होती हैं। तो राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो 90 डिग्री के अपोजिट होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ही उसमें सबसे बड़ा है, और उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, और यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके ठीक सामने हाइपोटेनस, ये इसका डेफिनेशन है हाइपोटेनस का, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। अब बाकी 2 साइड्स बच गए, इनका नाम कैसे कैसे दिया जाता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी 2 एंगल्स दोनों ही एक्यूट होंगे, और ना केवल एक्यूट होंगे बल्कि आपस में कंप्लीमेंट्री भी होंगे, क्योंकि ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स तीनों एंगल्स को मिल करके 180 होना है, 180 डिग्री। और अकेला अगर यही एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये दोनों मिल करके जरूर ही 90 डिग्री होंगे। तो एंगल ए एंड सी आर एक्यूट एंगल्स and also complementary. तो इस 90 डिग्री के एंगल के अलावे जब हम
बाकी दोनों एंगल्स की बात करते हैं तो जिस एंगल को हम कंसर्न करते हैं उसके ठीक अपोजिट साइड दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड बच गया या जो इसका एडजेसेंट साइड है दैट इज बेस। इस तरह से परपेंडिकुलर डिफाइन होता है। तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला, और जिस एंगल की हम स्टडी कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने कौन सा साइड है ट्रायंगल का, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द परपेंडिकुलर, और जो बच गया है वो बेस होगा। लेकिन तो इसके लिए एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर AB और ये बेस BC। लेकिन जब हम एंगल A की बात करेंगे तो फिर बात बदल जाएगी, है ना। एंगल A की अगर हम बात करते हैं तो वैसी हालत में दिस विल बी परपेंडिकुलर, इसके जस्ट अपोजिट, और ये थर्ड साइड हो जाएगा दिस विल बी बेस, और ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही हमेशा। तो ध्यान दीजिए कि एंगल को डिफाइन करना कितना जरूरी है, हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ये बताना कितना जरूरी है, क्योंकि उसी से परपेंडिकुलर हम डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि ये साइड परपेंडिकुलर होगा। ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें प्लेंटी ऑफ आइडेंटिटीज हैं, बड़ी हुई हैं। उनमें से कुछ आप पढ़ेंगे अभी और कुछ आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटीज का मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हर हाल में ट्रू हों, उसमें जो भी वेरिएबल के नाम पर है उसके वैल्यू पर डिपेंड ना हो, उसका वैल्यू क्या होगा उसके अनुसार उसका जो बैलेंस है वो बिगड़े नहीं। तो हर हाल में वो इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं और उनको आइडेंटिटीज कहते हैं। तो इस तरह की आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं और जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं ऐसा कहना चाहिए। और आपको भी कुछ आइडेंटिटीज अभी आप देखेंगे कि कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं और कुछ उनसे डिराइव्ड, उनकी मदद से उनको डिराइव्ड करते हैं, हम शो करते हैं कि हाँ ये आइडेंटिटी है। तो अब हम लोग शुरू करें जरा। देखिए राइट ट्रायंगल अभी हमने बताया कि बहुत ही स्पेशल होता है और इसमें एंगल्स के साथ साइड्स के रिलेशंस अगर हम बनाएं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होते हैं। जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होते हैं कैसे? तो ये तीन साइड्स हैं, सपोज दैट कि ये इस एंगल को अगर हम लें तो दिस इज H, दिस इज P एंड दिस इज B। तो ये जो तीन साइड्स हैं उनमें से दो का अगर हम रेशियो निकालें इस एंगल के साथ, इस एंगल को कंसर्न में लेते हुए, तो हमको कुल मिला के 6 रेशियोज मिलेंगे और इसी तरह से इस एंगल के लिए भी 6 रेशियोज मिलेंगे। और इन 6 रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं और इनके नाम किस तरह के हैं ये देखिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। इनमें ये जो साइन है ये सबसे पुराना है। सबसे पहले इसी को डिफाइन किया गया या इसकी स्टडी की गई या
अलग अलग रूपों में इसका यूज किया गया। तो इसका उल्लेख बहुत हजारों साल पहले आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में किया है, और वहां इन्होंने इसको अर्ध ज्या कहा है, अर्ध ज्या। और इसको उन्होंने सर्कल्स के आर्क के मेजरमेंट और उससे रिलेटेड बातों के लिए यूज किया है। बाद में इसको ज्या या जीवा कहा जाने लगा। अभी भी साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। फिर ये जो जानकारियां थी ये जब धीरे धीरे अरब में पहुंची, अरब कंट्रीज में, तो वहां के मैथमेटिशियन ने भी इनको स्टडी किया, लेकिन उसका नाम नहीं बदला, ज्या या जीवा यही नाम चलता रहा। इसके बाद ये जानकारी फिर लैटिन लैंग्वेज में इसको साइनस कहा गया। साइनस, साइनस का मतलब होता है कर, ऐसा कहा गया। फिर बाद में धीरे धीरे करके ये जो स्टडी है, ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, ये सभी यूरोप में पहुंचे, और यूरोप में इसका नाम साइन ऐसा पड़ा। और अब हम लोग इसको ऐसा जानते हैं, SIN ना, साइन। तो पूरा नाम इसका ये है। और कोसाइन और टेंजेंट ये बाद में निकाले गए, जैसे जरूरत हुई तो उस हिसाब से इनको डिड्यूस किया गया, या इनकी खोज की गई, या इनका यूज किया गया। तो इसलिए ये ओरिजिनल है, इसके बाद ये बने और आगे ये सब डिफाइन हुए। तो कैसे इनको डिफाइन किया जाता है ये देखिए। इनको डिफाइन करने के लिए एंगल की जरूरत जरूर है, क्योंकि ये सभी जो रेशियोज के नाम हैं ये एंगल पर डिपेंड करते हैं। अगर हम एंगल बदल देंगे तो ये इन रेशियोज का वैल्यू बदल जाएगा, तो इसलिए एंगल बताना जरूरी है। तो साइन C, इस एंगल का अगर हम साइन निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन दोनों साइड्स की लंबाई का जो रेशियो है उसके बराबर होता है। तो साइन ऑफ दिस एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस, तो कोसाइन C ये B/H, जो बेस की लंबाई है और जो हाइपोटेनस की लंबाई है उसका रेशियो। और फिर टेंजेंट ये P/B। इस तरह से ये 3 रेशियोज हैं, और बाकी के जो तीनों हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल के रूप में उनको डिफाइन किया गया है, जैसे कि कोटेंजेंट ऑफ C, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स ये P/B है तो ये B/P। इसी तरह से सेकंड कोसाइन का रेसिप्रोकल H/B, और फिर कोसेकेंड ये साइन का रेसिप्रोकल दैट इज H/P। तो इस तरह से ये 6 रेशियो डिफाइन होते हैं। अगर इस एंगल का मेजरमेंट थीटा हो तो साइन थीटा, अब क्या है कि इनका एब्रिविएशन किया गया है। साइन तो जो है वो SIN हो गया, और कोसाइन कॉस हो गया, टेंजेंट टैन हो गया, कोसेकेंड कोसेक हो गया, और सेकेंड सेक हो गया, और कोटेंजेंट कॉट हो गया। तो सबके फर्स्ट 3 लेटर्स लिए गए। इसमें वो संभव नहीं था क्योंकि
फर्स्ट 3 लेटर्स लेने पर ये कॉस हो जाता, कॉस पहले ही से है तो शायद इसीलिए इसमें 5 लेटर्स लिए गए। तो अगर ये इस एंगल का मेजरमेंट थीटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। दोनों एंगल्स में से जिस भी एंगल के लिए हमको ये रेशियोज पता करने हैं, उस एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है उसके हिसाब से हम उसको लिखेंगे। तो सी के लिए मतलब ये जो थीटा एंगल है इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पर दूसरा एंगल हो फाई और हमको साइन फाई निकालना हो तो BC विल बी परपेंडिकुलर। इसी बात का ध्यान रखना है। तो ये चाहो रेशियोज हमारे पास आ गए और इनके वैल्यूज को इसका क्या वैल्यू है वो याद करने के कुछ आसान से तरीके हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं और काफी जमाने से चले आ रहे हैं। उनमें सबसे फेमस है पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ये एक तरीका अपनाया जाता है। तो देखिए P और H, ये P बाई H साइन, S फॉर साइन, B बाई H for cos, C for cos and P by B, T for tangent या tan। तो साइन, कॉस और tan के लिए P by H, B by H, P by B। ऐसे ही और भी कई सारे टोटके हैं ये याद करने के, लेकिन आपको इनकी कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप कुछ ही सवाल बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप ही याद रहने लगेगा। और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर याद नहीं होगा। अगर बनाएंगे सवाल ठीक से तो जरूर याद हो जाएंगे ये सभी और आप कभी नहीं भूलिएगा। अब यहां से देखिए, ये तो आपने देख लिया कि साइन और कोसेक, कॉस और सेक, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, इसी तरह से है। तो देयरफॉर इसको ऐसा लिखें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल। इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल्स। और इसलिए क्या होगा कि दोनों का प्रोडक्ट 1 देगा। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा विल बी 1। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1। ये रिजल्ट हमको कैसे मिलता है? इस जानकारी से मिलता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं और ये भी दोनों रेसिप्रोकल हैं। इसलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। इसके अलावे और भी 2 बातें दिखती हैं यहाँ पे, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो पहली बात क्या है कि
थोड़ी सी छिपी भी बात है लेकिन उतनी भी छिपी नहीं है। tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होगा। देखिए tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होगा। कैसे? तो sin थीटा बाई cos थीटा वैल्यूज रख दीजिए p बाई h और ये b बाई h, दैट इज p बाई b। p बाई b क्या है? tan है, tan थीटा। और क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल है इसलिए cot थीटा विल बी cos थीटा बाई sin थीटा। sin थीटा। तो इस तरह से tan को हम sin और cos के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और cot को भी। अब कुछ बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हैं। पहली बात कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा ये सब हम लोग लिखते हैं, इसका ये नहीं मतलब समझिए कि साइन इज मल्टीप्लाइड विथ थीटा, ये मतलब नहीं। ये पूरा एक खास चीज को बताता है, खास चीज के बारे में बताता है। किसके बारे में? कि एंगल थीटा के लिए साइन रेशियो का क्या वैल्यू होगा। तो थीटा एंगल के लिए, इसलिए थीटा जो है वो इसके साथ इंक्लूडेड है, इसके साथ में है, ना कि इसके साथ ये अलग से आके मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि साइन ऑफ एंगल थीटा, और क्योंकि इस एंगल से ही परपेंडिकुलर डिफाइन होता है तो इसलिए इसका इसके साथ रहना जरूरी है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर के एक मीनिंगफुल क्वांटिटी बनाते हैं, ना कि ये अलग अलग होकर के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हम अलग कर देंगे तो अब ये साइन नहीं होकर के सिन हो जाएगा, तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। और दूसरी बात कि क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो हम थीटा थीटा को कॉमन करते हैं और इधर ऐसा लिखते हैं साइन प्लस कॉस। तो ये सब गलतियां नहीं करना है, और क्योंकि हमको ठीक से समझना है कि एंगल इस रेशियो के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो उससे अलग नहीं हो सकता है। अगर हम इसको अलग कर देंगे तो केवल इसका फिर कोई मतलब नहीं हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कि हम नहीं बताएंगे कि किस एंगल के लिए हम ये रेशियो निकाल रहे हैं, तब तक केवल रेशियो का नाम लिखने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, कोई माने मतलब इसका नहीं होगा। इसके बाद एक चीज और, आपने देखा कि साइन थीटा p बाई h होता है और किसी भी राइट एंगल में h हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, इसलिए यहाँ न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। और इसी तरह से कॉस का भी, यहाँ कॉस में भी ये हाइपोटेनस यहाँ है तो हाइपोटेनस बड़ा है और बेस छोटा होगा, तो ऑल्सो कॉस थीटा b बाई h ये भी 1 से छोटा है। क्योंकि आपको 0 से 90 के बीच के एंगल्स के ही बारे में पढ़ना है, तो 0 और 90 ये वो स्पेशल केस हैं जहां पर कि 90 डिग्री पर साइन का वैल्यू 1 और 0 डिग्री पर कॉस का वैल्यू 1 के बराबर होता है। लेकिन उसमें वो थोड़ा हाइपोथेटिकल केस है, क्योंकि वहां पर ये देखिए इस तरह का केस है, आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम थोड़ा बता रहे हैं। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये बढ़ते 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 अगर 90 डिग्री को अप्रोच करने लगे तो देखिए ये
जो है हाइपोटेनस ये धीरे 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 इसके साथ मैच करेगा, और जब ये बिल्कुल 90 डिग्री को अप्रोच करने लगेगा तो हाइपोटेनस जो है वो इसके साथ परपेंडिकुलर के साथ मिल जाएगा और बेस भी खत्म हो जाएगा। अभी जब एंगल यहाँ पर आया तो बेस इतना है, एंगल इतना बड़ा हुआ तो बेस इतना है, बेस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमको ये लाइन सेगमेंट मिलेगा जो उसके परपेंडिकुलर के बराबर था, बस उतना लाइन सेगमेंट मिलेगा और ट्रायंगल देखिए तो रहेगा ही नहीं। लेकिन ये स्पेशल केस है और इसको हम लोग स्टडी करते हैं, थोड़े बाद में करेंगे हम लोग। तो बाकी हर एक हालत में साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर लेस देन 1 से हमेशा छोटे होंगे। बाकी में ये बात नहीं है। देखिए P और B इन दोनों में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है और इन दोनों में H हमेशा बड़ा है। तो इस तरह से ये सारे कंडीशंस बनते हैं। तो अभी आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन किया और उनके क्या फीचर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखा। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनका एलिमेंट्री यूज कैसे होता है, इन रेशियोज का एलिमेंट्री यूज कैसे होता है। तो उस पर कुछ हम लोग सवाल बनाएंगे, इम्पोर्टेंट सवाल, और उससे आप देखिएगा कि पहला यूज इन रेशियोज का हम करेंगे। तो अगले लेक्चर में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा।